Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं अपना कारोबार फाइनेंस लोन स्कीम के बारे में। कैसे आप लोगों ने इसमें कर्जा हासिल करना है, और जिन्होंने अप्लाई किया था एक मंथ पहले और उनके कार्ड्स की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी गई है, तमाम तर डिटेल इस वीडियो में। उनको कर्जा कैसे मिलेगा, और जिन्होंने न्यू अप्लाई करना है लास्ट डेट क्या है, बहुत आसान तरीके से इसमें हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट सी वीडियो में। कौन कौन से लोग इसमें रिजेक्ट होने वाले हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, और पूरी की पूरी डिटेल सामने आ चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर सूर्यकस्टा की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसकी बैलेटिंग की अपडेट, और जो फर्स्ट मंथ में अप्लाई कर चुके हैं उनकी जो कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी, और जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ताकि वो अपडेट भी आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि हर अपडेट आपको रोजाना वहां पर कोई आती है तो मिलती रहे। अच्छा जी, अगर किसी में इसने अप्लाई करवाना है और उसके पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो वो नेट कैफे वाले भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो उनसे अप्लाई करवा सकता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मेन पॉइंट यही है, अगर तो वो न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि पंजाब का रहायशी हो और वो फाइलर हो, यानी कि उसके पास एनटीएन नंबर हो। अगर वो ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका कोई ना कोई इंटरप्रेन्योरशिप है या इंटरप्राइज है किसी न किसी लेवल की, तो उसके लिए थोड़े से जो कवानीन है वो मुख्तलिफ हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्मॉल इंटरप्रेन्योर होना चाहिए जिसकी एनुअल सेल 150 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन जो न्यू है उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई मीडियम है, जो इंटरप्राइज लेवल मीडियम लेवल की है, तो उसके लिए 150 मिलियन से 800 मिलियन तक की एनुअल सेल होनी चाहिए, ताकि उनको ये श्योरिटी हो कि ये जो कंपनी है अपने लोन को बवक्त अदा कर सके। ज़ाहिर सी बात है, ये जो इंटरप्राइजेस है ये हैवी लोन के लिए अप्लाई करेंगी। आप ये देख सकते हैं पोर्टल के ऊपर, अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए टायर्स दिए गए हैं डिफरेंट किस्म के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑटोमेटिकली टायर सेट हो जाता है। अब टायर 2 के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम लोन जो ले सकते हैं वो 30 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने 3 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी कोई ना कोई इंटरप्राइज लेवल पर आप काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज आपकी है। और अगर जो न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे वो टायर 1 के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, वो मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन ले सकते होंगे अपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टअप के लिए। और इसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बता दूं, जो लोग जैज़ कैश ईजी पैसा से लोन ले चुके हैं काइंडली उनको अदा करके इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इनका बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और आराम से पकड़ लेते हैं और आपको रिजेक्शन कर दी जाएगी। टायर 1 में इसकी प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपये है। 6 मिलियन से 30 मिलियन लोन अप्लाई करने वालों के लिए 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस रखी गई है, और इसमें ये काबिले वापसी नहीं होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके अपने लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके इसमें अप्लाई करना है, नहीं तो आप इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसमें मजीद जो लोन लेने के बाद जो मेन चीज़ें हैं, एनटीए नंबर हो, एफबीआई टैक्स फाइलर हो, 25 से 55 साल उम्र हो। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हम बच्चे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, भैया पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके लिए कोई ना वो बैकग्राउंड देखेंगे, आप अदा भी कर सकते नहीं कर सकते। और अगर मैं इसमें ग्रेस पीरियड की बात करता हूँ, तो अगर कोई जिस न्यू लोन लिया, जिसने न्यू स्टार्टअप है, उसके लिए 6 मंथ का ग्रेस पीरियड है, यानी कि वो लोन अदा करेगा 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट मिलने के, लोन की इंस्टॉलमेंट मिलने के 6 महीने बाद वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देगा। जो लोन आपको मिलेगा वो एक कार्ड दिया जाएगा, कार्ड्स की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी गई है, और वेरी सोनली इसकी भी सेरेमनी हो जाएगी। कल तो तकरीबन हुई है तकरीबन सेरेमनी, लेकिन वो डिफरेंट लेवल पर जाकर थी, डिफरेंट किस्म की थी। लेकिन आप लोगों की जो सेरेमनी है वो विद कार्ड्स होगी और बुलाकर उनको कार्ड्स दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद बात कर लेते हैं मेन चीज़ की कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फुल एक्सप्लेनेटरी लेवल पर जाकर। आपने अगर वो देखनी है तो देख सकते हैं। हम इसमें अप्लाई करने का मेन मकसद है, इसमें अप्लाई करने जब आप आएंगे आप लोगों को सिंपली इसके पोर्टल पर आ जाना है akf.punjab.gov.pk। अगर आप akf.punjab.gov.pk के पोर्टल पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने करना यहाँ पर होगा सबसे पहले रजिस्टर। ठीक है, जब आपने इस पर रजिस्टर करना होगा, इसमें अप्लाई करना होगा, तो आपके सामने जो है ना पोर्टल इस तरह ओपन होगा।
और आपने अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी डिटेल्स सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारा लिखा हुआ है कि मैं इकरार करता हूँ कि मैं यहाँ पर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हूँ और अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। एक्नॉलेज एंड प्रोसीड करने के बाद आप लोग आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर आपने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, CNIC और एड्रेस के रिलेटेड कोई मुश्किल डिटेल यहाँ पर कोई नहीं पूछी गई, जस्ट आपकी एड्रेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि आपको पता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं। इसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे बिजनेस डिटेल से पहले प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आपकी वह भी कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी के 2 से 3 कॉलम्स होंगे जिसमें आपकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। FBR की मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, मैंने फिल की हुई है, लेकिन अगर मैं वो दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी पर्सनल डाटा रिवील करने पे। नीचे पूछा गया आपसे फाइलर टैक्स रिटर्न नंबर, NTN नंबर, तो आपने वो फिल करने के बाद नेक्स्ट पर आ जाना है। बाकी फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने बिजनेस डिटेल लिखनी है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। बिजनेस फ़ोन नंबर देना चाहते हैं दे दें, ईमेल देना चाहते हैं, बल्कि रेड स्टैरिक वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, वो आपने देनी ही देनी है। यानी कि बिजनेस के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ उसका डिवीजन क्या है, जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, अपना नहीं देना, बिजनेस जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है उसका देना है। तो ये सारी डिटेल, तहसील, सिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वहाँ पर कितने काम करते हैं, एनुअल सेल आपकी कितनी है। एनुअल सेल आप याद रहे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके मुताबिक लिखना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। ऑनरशिप बिजनेस प्रेमिसेस क्या है, तो आपने बताना है कि हम रेंटेड हैं, ऑन कर रहे हैं खुद, या लॉजिस्टिक हैं, या हमने किसी से कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है ना वो ली होती हैं कंपनी से उनकी ब्रांचेस। ठीक है। और नेशनल टैक्स नंबर अपना लिखेंगे, कौमी टैक्स नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नेम लिखेंगे। ठीक है। और रजिस्टर है या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अगर कारोबार रजिस्टर है तो ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन आपका बिजनेस का आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा बिजनेस का। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपका बिजनेस का मेन पर्पस क्या है और आप लोन क्यों ले रहे हैं और उसमें आप लोग क्या इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। याद रहे आपने लोन जो लेना है वो इस काम के लिए भी लेना है कि आपने उनको कहना है कि फ्यूचर में जो भी हमारी प्रोडक्ट, ये देखिए इसका जो मेन मकसद है मैं आगे चल के दिखाऊंगा। इस लोन को देने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी डालें। ठीक है। कंट्री के लिए एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी डालें और फाइनेंशियल इफेक्ट भी डालें, दैट्स बेस ऑन द गुड इफेक्ट। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद लोन फाइनेंशियल डिटेल के ऊपर आ जाना है। आपने रेट लिखनी है, बिजनेस कब स्टैब्लिश हुआ और किस टायर में अप्लाई करना चाहते हैं, 3 करोड़ या 50 लाख वाले। मैक्सिमम 3 करोड़ वाली टायर भी है और 50 लाख वाली भी है। तो जो न्यू स्टार्टअप वाले हैं ये करेंगे, जो ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं वो टायर 2 करेंगे। टायर 2 में लोन मिलना बहुत मुश्किल है तो टायर 1 ही करें ताकि आपको लोन कम अज़ कम मिल जाए। यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करेंगे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और उसका टर्नओवर सेलेक्ट करेंगे कि मैं कितने साल में दूंगा। ठीक है। फिर आपने इस 50 लाख को डिवाइड कर लेना है 5 साल के ऊपर, यानी कि 60 महीने के ऊपर, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी मंथली एक साथ कितनी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी क्योंकि उसमें जो है ना थोड़ा सा आपकी डिफरेंट चार्जेस हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। वो 0% इंटरेस्ट रेट है, सो दैट इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल आपने लिखनी है, पर्पस ऑफ फैसिलिटी, सूरत का मकसद, सेटिंग अप न्यू बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, बिजनेस की नेचर क्या होगी, इंडस्ट्रियल है, सर्विस, ट्रेडिंग है, ये मुझे नहीं पता, ये इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, जिसका है वो सेलेक्ट कर ले। बिजनेस स्टेटस के बारे में डिवाइडेड है, अपना है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अगर यहाँ पर अगर कोई कंपनी जो है ना वो पार्टनरशिप पर चल रही है तो पार्टनरशिप का आप यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, कितने परसेंट पार्टनरशिप के ऊपर चल रही है। ठीक है। तो इन शॉर्ट कहना ये है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग जो है ना वो अपनी डिटेल्स को ओके रखें और ताकि आप लोगों की रिजेक्शन ना हो। बाकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सेक्टर कहाँ है, मंथली यूनिट सोल्ड कितने होते हैं, कितनी सेल है आपकी, एवरेज सेल कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, एवरेज मंथली कॉस्ट कितनी है एम्प्लॉयज़ की, कितनी तनख्वाह है, सब कुछ डाल डूल के मंथली रेंट कितना देते हैं, मंथली बिल कितने आते हैं, और उसके बाद आपके अखराजात कितने हैं वो आपने लिखने हैं और उसको सेव कर देना है। ये बिल्कुल ठीक लिखने हैं क्योंकि ये डिफरेंट टीम्स होती हैं तो आके चेक भी करती हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे रेफरेंसेस के ऊपर, आपने रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस याद रहे ऐसे हो कि आप लोग जो है ना उनके वो भी थोड़ा सा उनका बिजनेस बैकग्राउंड भी हो ताकि जो है ना वो उनसे भी रब्ता करे तो उनको पता हो कि यार ये बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो के डाली और उसके रेफरेंसेस भी तगड़े हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा बराए करम ऐसे हवालों की तफसीलात फराहम करे जो खून के रिश्तेदार या करीबी अजीज ना हो। याद रखिएगा आपके घर वाले ना हो रेफरेंसेस के अंदर, और वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी लास्ट डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपने पासपोर्ट साइज अपनी पिक्चर, CNIC की फ्रंट बैक,
और अपने पार्टनर्स और डायरेक्टर्स या अगर कोई पार्टनर पे काम कर रहे हैं तो भी पिक्चर्स लगेगी। लेकिन ये रेड स्टैटिक वाली पिक्चर्स लगनी ही लगनी है, ये नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं। अगर आप डायरेक्टर या पार्टनर्स नहीं है तो ना लगाएं, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप पे नहीं कर रहे तो ये 5 ही पिक्चर भी नहीं लगेगी। अकाउंट स्टेटमेंट दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देना चाह रहे तो ये जो रेड स्टैटिक वाली इन्फॉर्मेशन है ये दें, बाकी ना दें। ठीक है, जो रेड स्टडी वाली इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिट फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स, यानी कि आपके जितने ऑडिट हुए हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स, क्या आपकी सेल्स वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आप जो लोन लेना चाह रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे कि आप सारा का सारा उसमें बताएंगे कि मेरा क्या एडवांटेजेस दूंगा और मैं क्यों लोन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है ना, वो आपका आईडी आ जाएगा और वहाँ पर मुझे मार्क्स आ जाएंगे, इन प्रोसेस आ जाएंगे आप। और ये विद इन 1 मंथ जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होती है, जो कि होने वाली है, अनाउंस नहीं हुई, 10 दिन का टाइम मजीद है इसमें, 10 से 12 दिन का। उसके बाद यहाँ पर नेम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कार्ड्स की प्रिंटिंग स्टार्ट है। जिन्होंने महीना पहले अप्लाई किया था उनकी कार्ड्स की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी गई है। वेरी सूनली उनकी एक मीटिंग होगी और सेमिनार अटेंड करवाया जाएगा और उनको लोन दे दिए जाएंगे। याद रहे, कार्ड के अंदर थोड़ा सा अमाउंट का इशू होगा, वो आपने जो है ना बैंक ऑफ पंजाब इसको डील करेगा, तो उससे रिलेटेड जब कार्ड मिलेगा तो उनसे ही रब्ता करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।